देखिए रांची के मोराबादी मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। देखिए किस तरह से प्रशासन भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दी है, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा आंसू गैस भी छोड़े जा रहे हैं। ये साइड से आप देखिए किस तरह से भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से आक्रोशित है। कटीले तारों का भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन कटीले तारों को भी ये सभी फेंक दिए गए। देखिए किस तरह से टीयर गैस का इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भीड़ को नियंत्रण करने के लिए कार्यकर्ताओं के ऊपर में टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता पूरी तरह से डटे हुए हैं। और ये ताजा तस्वीर रांची के मोराबादी मैदान का है। भारी संख्या में फोर्स तैनात है, भारी संख्या में तमाम जो बल है उसको यहाँ पर लगा दिए गए हैं और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए टीयर गैस के साथ साथ वाटर कैनन, लाठीचार्ज भी कार्यकर्ता को ऊपर किए जा रहे हैं। मोराबादी मैदान रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ये देखिए सीधी तस्वीर रांची का ये मोराबादी मैदान का है। किस तरह से वाटर कैनन का जो प्रशासन के लोग हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम ये जो आप देख रहे हैं भाजपा युवा कार्यकर्ता है। आज मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का इनका प्लान था, लेकिन उनके प्लान पर प्रशासन ने देखिए किस तरह से टीयर गैस बरसाई जा रही है। इसके अलावा जो वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लाठीचार्ज किए जा रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन देखिए किस तरह से कार्यकर्ता आक्रोशित है। भारी संख्या में कार्यकर्ता निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए जा रहे हैं। टीयर गैस का इस्तेमाल हो रहा है। भाजपा के प्रोटेस्ट में कई भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ कई जवान भी घायल हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको ताज़ा तस्वीर आपको दिखाऊंगा किस तरह से भाजपा के जो बड़े नेता है अमर कुमार बावरी, जो नेता प्रतिपक्ष है, ऐसे कई विधायक हैं, वो यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। कुछ नेता उनसे बात करते हैं। ये बताएं कि क्या हुआ आप लोग का, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज हुई थी, कई लोग घायल भी हुए हैं। देखिए लगातार प्रशासन के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उन पे लाठीचार्ज, आंसू गैस, ऐसा पत्थर प्रशासन के लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पे मारा है। वाटर कैनन जो मारा उसमें लाल मिर्च मिला के मारा, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कार्यकर्ता है रांची युवा मोर्चा के हैं, ये भी चोटिल हैं। आपको समझने की जरूरत है, प्रशासन जेएमएम कांग्रेस के गुंडों के जैसा बर्ताव करने का काम किया है, लेकिन उसको समझने की जरूरत है। युवाओं को 25 लाख रोजगार का हिसाब तो देना पड़ेगा। हेमंत सोरेन कहीं छिप भी जाएंगे ना तो उनको आकर हिसाब देना पड़ेगा और आगामी विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल, देखिए और भी ऐसे कई नेता है, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से। अमर जी, अब प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या कुछ हुआ अब तक का जो आप सब लोगों ने देखा किस तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया, किस तरह से निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसाई गई, बम फेंके गए, लहू निकाला गया, लहू बहाया गया। ये लहू हिसाब लेगा। ये लहू इस झारखंड की सरकार को, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार को उखाड़ करके बाहर फेंकेगा। ये हथियार है, ये गोले बारूद है, जिसका प्रयोग यहाँ हेमंत जी की सरकार ने किया है। कार्यकर्ता चोटिल हुए अमर जी। कई ये कार्यकर्ता हॉस्पिटल में है, अभी संख्या में नहीं बता पाऊंगा, सबसे बात होगी तब पता चलेगा, लेकिन दर्जनों कार्यकर्ताओं का संख्या में यहाँ ले जाने का काम किया है अस्पताल में। जिस तरह से बम फेंके गए, जिस तरह से ये बरसाई गई, वो दिखलाता है कि सरकार। क्या प्रोटेस्ट खत्म हो गई आप लोगों की? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने के लिए आए थे। हम इस सरकार को, यह लोकतांत्रिक देश है, गणतंत्र का संविधान का देश है, यहाँ हम उठा करके उनको बाहर नहीं फेंक सकते हैं। वो बाहर तो जनता जनार्दन फेंकेगी। जब बुलेट सजेगा तो झारखंड के युवा इस सरकार को उखाड़ करके बंगाल की खाड़ी में बहा देंगे। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी है, ये इन्होंने दिखाया कि हाथों में किस तरह से जो बम का ये आरोप लगा रही कि बम का इस्तेमाल किया गया, हाथ में जो टीयर गैस के जो गोले हैं वो भी ये दिखा रहे थे। और इनका कहना है कि ये चोटिल भी, कई कार्यकर्ता चोटिल भी हुए हैं। महिला मोर्चा की विंग आप देख रहे थे, कितनी महिलाएं घायल हुई है? बहुत सारी महिलाएं घायल हुई है। और उस समय जब यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा हो रही थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब यहाँ पर अपनी वक्तव्य रख रहे थे, लोग शांतिपूर्ण ढंग से मैदान में थे, तभी इन्होंने बम गोला से बरसाना चालू किया। इससे पता चलता है ये अंदर से डरी हुई है और इसमें हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता घायल हैं। और ये लाठी, गोली, बम, बारूद से हम भारतीय जनता पार्टी डरने वाले नहीं। अब जितना गोली लाठी बरसा दो, तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। देखिए मैं एक दृश्य दिखाऊंगा और ये दृश्य आप देख के अंदाज लगा सकते हैं
कि किस तरह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे और भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से देखिए बैरिकेटिंग तोड़ी गई है। और ये जो कटीले तार इसलिए लगाए गए थे कि ताकि कार्यकर्ता कटीले तार को पार कर न सके। हालांकि इससे कई कार्यकर्ताओं का हाथों में कुछ ऐसा औजार थे जो कटीले तारों को उनके तरफ से काटा गया। और अभी भी देखिए फिलहाल कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के लोग मौजूद है, एक दूसरे को समझाने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं वो भी यहाँ के जो नेता है, भाजपा के नेता हैं, उन्हें वो समझा रहे हैं कि आप अब प्रोटेस्ट खत्म करें, अब यहाँ से शांतिपूर्वक आप लोग चले जाएं। लेकिन कार्यकर्ता बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, कार्यकर्ता काफ़ी उग्र है। और ये अभी भी ये भीड़ आपको देखने से ये एहसास हो जाएगी कि कार्यकर्ता अब भी कितने उग्र है। कितने लोग चोटिल हुए हैं? लगभग सैकड़ों युवा आज चोटिल हुए हैं। किसी का सर फटा है, किसी का हाथ में लगा है, पैर में लगा है। बहुत सारे लोग हेमंत के बर्बरतापूर्ण अत्याचार से घायल हुए हैं। और आज का वो संकल्प लेकर जो जाएंगे, जो आज 3 महीने के बाद हेमंत सोरेन को इसका पता चलेगा। देखिए बिल्कुल हटिया विधायक भी है नवीन जी, आप लोग के जो प्रदर्शन, हाँ, युवा जिस तरह के आक्रोश रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन सरकार से अपना हक हुकूक की मांग के लिए आज यहाँ पर लाखों लोग जुट रहे थे। पुलिस प्रशासन ने पूरे रांची के चारों तरफ से घेराबंदी करके बैरियर लगा के उनको रोकने का युवाओं को काम किया। सरकार इतना डर गई कि हर जगह कांटीले तार लगा के युवाओं को आज रोका गया है यहाँ आने से। और मैं कहूँगा कि 5 साल पहले हेमंत जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने हर वर्ष 5 लाख नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, अनुबंध कर्मी को परमानेंट करने का वादा किया था। अगर उन्होंने वादा खिलाफी की तो आज युवा आक्रोशित हैं और युवा सड़क पर आए हैं और अपनी बात जायज मांग को लेकर अगर संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं लोकतांत्रिक ढंग से, तो बुलेट्स दागे जा रहे हैं, आंसू गोले दागे जा रहे हैं, बम का इस्तेमाल हो रहा है, गोली का इस्तेमाल हो रहा है, लाठी का इस्तेमाल हो रहा है। ये था इस एरिया में तो धारा 144 लगी हुई है और जब इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो ये तो प्रिकॉशन लेंगे ही प्रशासन। तो क्या माना जाए आप लोग की ये जो रैली वो विफल है? जो युवा मोर्चा ने जिला प्रशासन रांची उपायुक्त के माध्यम से इस रैली का उन्होंने परमिशन लिया था। रात के मुख्यमंत्री के इशारे में रांची के उपायुक्त ने रात 11 बजे उस आवंटन को रद्द किया। हम लोगों ने पैसा जमा किया, युवा मोर्चा के लोग, और आज वो उसको रद्द किए। तो इस तरह का जो उन्होंने काम करने का प्रयास किया, युवाओं की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, युवा सहेंगे नहीं, इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे। देखिए मैं दिखाऊंगा एक कार्यकर्ताओं को बुरी तरह से यहाँ पे चोट लगी है। कैसे ये चोट लगी आपको? आज युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के युवा मोर्चा के द्वारा हेमंत सोरेन से हम 5 वर्षों का हिसाब मांगने के लिए मोराबादी चोट लगा। हेमंत सोरेन की गुलामी करने वाली पुलिस प्रशासन के द्वारा रबड़ गोली चलाया गया, सीधा आंसू गैस चलाया गया, रबड़ गोली डायरेक्ट कान के पास लगा, यहाँ फाड़ दिया। ये भानु जी ये हाथ में आप क्या लगाए? ये हेमंत सोरेन जी का दिया हुआ गिफ्ट है और ये भी उनका दिया हुआ गिफ्ट है। और ये गिफ्ट बराबर के लिए हेमंत सोरेन जी की राजनीतिक समाप्ति का गिफ्ट है। आज उन्होंने जो लाखों युवाओं के अरमान पर पानी फेरा, उसके हक और अधिकार के मांगने पर जो लाठियां चलाई हैं, जो पानी छोड़ा है, जो आंसू गैस छोड़ा है, जो मिर्ची गैस छोड़ा है, और जिस तरह से हमारे बहनों के ऊपर भी बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, पानी फेंका गया है, हेमंत सोरेन जी की आज से काउंटडाउन शुरू हो। प्रोटेस्ट खत्म हो गई आप लोगों की? हेमंत सोरेन जी का पसीना कल से आ रहा था, अब तो उनको सो जाने दीजिए, आज रात को कम से कम चैन से सो जाए। और मैंने तो यह सलाह दिया है उनको, और कल्पना भाभी को भी हम कहेंगे आपके माध्यम से कि उनका हेमंत सोरेन जी का बैग वैग पैक कीजिए, अब मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की तैयारी कीजिए। 2 महीने रुक जाइए, 2 महीने। चलिए ये भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही है। तो कुल मिला के यही कि आज हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए, लेकिन प्रशासन इतनी मुस्तैद थी कि इन्हें बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने नहीं दी गई। हालांकि इस झड़प में, पुलिस और कार्यकर्ताओं के झड़प में दर्जनों कार्यकर्ता चोटिल है, घायल है, कुछ पुलिसकर्मी भी चोटिल है, घायल है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सूरज, न्यूज नेशन, रांची। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।